देखिए जी, ये मैंने लिया है मसाला। ये टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं। 10,000 लेकर जाओ तो चंद चीज़ें आती हैं। अब ये सब्ज़ी मैंने ली है, बच गया था तो मैंने बोतल में डाल दिया खाना पकाने के लिए। उन औरतों को कह रही हैं, ठीक है, सारे मोहल्ले को नहीं कह रही। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आपने हमारे साथ रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। स्किप करने से आपको भी नुकसान होगा और मुझे भी नुकसान होगा, ठीक है। तो अपने नुकसान से भी बचें और मुझे भी बचाएं, ठीक। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट। और आज मैं आपसे दोपहर की रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं अभी बाज़ार से आई हूँ। अभी ये देखें 10 बजे गई थी और 40 मिनट के अंदर अंदर मैं और रुमैसा हम दोनों गए थे। रुमैसा ने अपने लिए पकौड़े लिए हैं और पैदल चल चल के रुमैसा गई है थक। तो मैं लेके आई हूँ काफ़ी सारा सामान, आपको दिखाती हूँ। देखिए जी, ये मैंने लिया है मसाला। ये टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं और अदरक है। ये आया है 100 रुपये का। और ये जो हैं सेब लिए हैं, ये आए हैं 150 के। ये मैंने अपने लिए पेन लिया है। हमेशा मैं लेती हूँ, बच्चे गुम कर देते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। आपको पता है यूट्यूब वालों को पेन की बहुत ज़रूरत होती है। और ये मैंने लिए हैं जी गोंगलू, शलजम जिसको बोलते हैं। और ये आधा किलो मैंने चिकन लिया है, इसमें डालेंगे, ठीक है। तो चलें जी। और ये मैंने लिया है रुमैसा के लिए, रुमैसा के दुपट्टे को, स्कूल वाले दुपट्टे को लगेगी ये पट्टी। और क्या लिया है, क्या है और मैंने ये लिए हैं, ये स्कूल की नलकी है, इसके कपड़े सिलाई करने हैं। और ये बटन लगाने वाली सुइयाँ हैं, ठीक है जी। फटाफट से बनाते हैं सब्ज़ी, ठीक है। 11 बज चुके हैं। और जो है ना, असद साहब घर पे नहीं है, वो मुझे दे के गए थे सुबह 1000 कि ये आप सब्जी ले आना। ये पूरा 1000 इधर लग गया है, पता भी नहीं चला, ठीक है। ये पूरे 1000 का सामान आया है। कोई ज़माना होता था कि 1000 लेकर जाओ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, लेकिन अब ये ज़माना है कि 5000 लेकर जाओ, 10,000 लेकर जाओ तो चंद चीज़ें आती हैं। अब ये सब्ज़ी मैंने ली है और सेब लिया है, तो देखें 1000 वो चला गया। बनाते हैं खाना, करते हैं आपसे शेयर, रहना है अपने साथ। तो प्यारे बहन भाइयों, मैंने सब्ज़ी सारी काट ली है। ये देखें, लहसुन, अदरक, प्याज और शलजम, टमाटर, हरा धनिया। अभी लेके चलते हैं जी। मैं पहुंच चुकी हूं किचन में और मटके वगैरह सारा कुछ मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। काफ़ी टाइम से मेरी यही कोशिश थी कि एक साइड पे किचन बन जाए, एक साइड पे हो जाए, लेकिन अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं थी कि हम किचन बनाते, ठीक है। तो फिर इसी तरह हमने ईंटें लगा के तो इसको सेट कर लिया है। एक साइड पे हो गए, वो कमरे के सामने था, कोई मेहमान वगैरह आ जाता, उनके सामने बैठ के खाना बनाना, सारा कुछ करना बहुत मुश्किल होता था। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी इस बात की। तो मैंने फिर असद साहब से काफ़ी दफ़ा बोला, तो मुझे यही कहते थे कि नहीं, मैं किसी वक्त भी मिस्त्री बुलवा लूँगा और वो किचन बनाना शुरू कर देगा। आप डीपीसी पे ईंटें लगाओगी तो फिर वो परेशान हो जाएगा, हमें फिर ये हटानी पड़ेंगी, आप ये नहीं लगाओ। तो मैं ये नहीं लगाती थी। मैंने बरामदे के आगे वो ईंटें लगा के तो किचन बनाया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी मसला था, काफ़ी परेशानी हो जाती थी। कोई आ जाता था, अचानक से कोई आ जाता है, ये चीज़ें जो है मुझे अच्छी नहीं लगती थी। फिर मैंने अभी असद साहब ने कहा कि अभी मेरे पास 1 साल 6 महीने तक जो है ना बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि मैं किचन बनाऊं। हमने पैसे जमा तो किए हुए थे, लेकिन वो सारे ही, जो मैंने आपको पहले भी बताया ना, सारे लग गए। इसलिए जो है ना अभी मैंने ये ईंटें वगैरह यहाँ पे सेट की और यहाँ पे ये किचन बना लिया। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरा किचन आपको कैसा लगा, ठीक है। तो जो मेरे बहन भाई मेरे वीडियो पे न्यू आते हैं वो तो देख के मेरे चैनल को थोड़े से परेशान हो जाते हैं, फिर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। खैर, मुझे अब सुनने की आदत हो चुकी है, मैं अपने मोहल्ले की भी बहुत सुनती हूँ। अब तो मैंने मोहल्ले में आना जाना ही छोड़ दिया, सिर्फ इसी वजह से कि लोगों को महल माड़ियों वाले लोग अच्छे लगते हैं, हम जैसे नहीं, ठीक है। मैं पहले काफ़ी आती जाती थी, हर किसी के घर आना जाना, गमी खुशी में, तो ज़ाहिर बात है मोहल्ले में आना जाना चाहिए। लेकिन जब मेरे बारे में लोगों ने
ये कहना शुरू कर दिया। मेरे पास आती थी, बैठती हैं, फिर जाती हैं, तो फिर जाके मेरी बुराइयां शुरू कर देती हैं। ले जी, साइका को तो ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही नहीं है। इतना बड़ा घर है, इतना गंदा घर है, इसको साफ नहीं रखती, इसको बनाती नहीं है, इनको बस खाने का पता है, इनको बनाने का नहीं पता। खैर कोई मसला नहीं, बातें करने वाले तो कर जाते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि जिस पे गुजरती है उसको पता है, जिस पे बीतती है। जो मुश्किलें और परेशानियों से मैं गुजरी हूँ वो शायद कोई भी ना गुजरा हो, ना ही कोई, मैं समझती हूँ कि कोई औरत ऐसी मुश्किलों और परेशानियों से गुजरी होगी आज तक, जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जब से मेरी शादी हुई तब से, शादी के 2 महीने के बाद घर के पे केस हो गया। 10 साल मैंने केस लड़ा, मैं खुद कोर्ट जाती थी, केस लड़ती थी, और जब केस ख़त्म हो गया तो फिर असद के गुर्दे ख़राब हो गए। ज़ाहिर बात है, खाने पीने में तंगी हो जाती है जब केस लगता है, तो जो पैसा इनकम होती है वो केस पे लग जाती है। तो इसी तरह फिर जो है ना, असद बीमार रहने लगे, फिर इनके गुर्दे फेल हो गए, फिर मैंने अपना गुर्दा इनको दे दिया। घर की तरफ मैंने तवज्जो ही नहीं की। ज़ाहिर बात है, घर का सरबराह अगर बीमार हो तो कोई भी औरत जो है ना, वो ये नहीं चाहेगी कि उसका महल बन जाए, उसके लिए ये हो जाए, वो हो जाए। कभी भी ऐसी कोई भी औरत ऐसा नहीं सोचेगी। वो पहले ये सोचेगी कि मेरा हमसफ़र जो है ना, वो जल्दी से ठीक हो जाए, किसी तरह ये ठीक हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख एहसान है कि असद साहब जो है ना बिल्कुल ठीक हैं, चलते फिरते हमारे सामने हैं। बस मुझे इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है, और अल्लाह ताला का एहसान है मेरे पे ये, ठीक है। तो खैर लोगों की बातें क्या हैं, जितने मुँह हैं उतनी बातें होती हैं। लोगों को कहते हैं कि जो तकलीफ़ से गुज़रता है उसको ही अगले की तकलीफ़ का एहसास होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे मोहल्ले में जिनके साथ अभी मेरा आना जाना है, मैंने उनको नहीं छोड़ा। उन्होंने यही कहा है कि बड़े हौसले और हिम्मत वाली है, हर काम मैंने खुद किया, गैस के मीटर लगवाया, बिजली का मीटर नहीं था वो लगवाया। हर मसले में मुझे खुद आगे बढ़ चढ़ कर जो है ना, घर के लिए करना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है। असद पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़े, इसीलिए असद के साथ कदम मिला के चलना पड़ता है, ठीक है। कहीं दफ्तर, कहीं ऑफिस, कहीं कोर्ट कचहरियाँ, हर जगह मुझे खुद ही जाना पड़ता है। तो बस ये मसले मसाइल किसी भी औरत के साथ नहीं है। मैं देखती रहती हूँ औरतों को, मोहल्ले वालियों को, मुझे बातें बहुत करती हैं, आप इतने गंदे घर में रहती हो, आपको सलीका नहीं है आपको घर में रहने का, आपको तरीका नहीं है, आप किस तरह रहती हैं, ये वो। बस मैं अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और यहाँ पे मेरा सालन भी हो चुका है, ये देखें, रेडी रेडी, ठीक है। आटा जो है ना वो मैंने गीला करके रख लिया है, ये देखें, ठीक है। बस अभी जो है ना क्या करने लगी हूँ मैं, अभी मैं व्लॉग करती हूँ एंड इंशाल्लाह कल मिलेंगे। ये मैंने आपको अपनी बातें शेयर की, आपने मुझे बताना है कमेंट करके कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह जी कल मिलेंगे, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।